हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ ये महात्मा गांधी जी के अपने ही जीवन की सत्य घटना है। तो सच्ची घटना है और ये ली गई है ऑल मेन आर ब्रदर्स। तो ये एक बुक है जिसमें लाइफ एंड थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी वो उन्होंने खुद लिखे हैं, अपनी लाइफ के इंसिडेंट्स या किस्से जो उन्होंने मेंशन किए हुए हैं सीक्वेंस वाइज। तो और यहाँ पे मैं एक इंसिडेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो कि उनके स्कूल डेज का है वो मेंशन करूंगी और ये हम पढ़ेंगे और इसी से कुछ सीखेंगे। गांधी जी एंड द केटल। अब केटल KETTLE, इस केटल का मतलब तो होता है जैसे पानी उबालने की जो केतली होती है, ठीक है। एक होता है कैटल CATTLE, जो पशु होते हैं गाय भैंस उनको बोलते हैं कैटल, ठीक है। और ये हो गया केटल, गांधी जी एंड द केटल। तो ये इस स्टोरी का या एक इंसिडेंट का टाइटल है। There is an incident which occurred at the examination during my first year at the high school। तो जैसे आपको मैंने बताया था कि गांधी जी ने खुद ये वाले इंसिडेंट अपनी इस बुक में लिखे हैं, तो ये फर्स्ट पर्सन में नरेट कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन मीन्स आई, मी, माई सेल्फ, ये सब आपको वर्ड्स दिखेंगे। तो ये बता रहे हैं कि देयर इज एन इंसिडेंट, एक घटना है, विच अकर्ड, जो कि हुई थी, एट द टाइम, एट द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के दौरान, परीक्षाओं के दौरान, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, माई फर्स्ट ईयर एट द हाई स्कूल। तो हाई स्कूल को आपको पता है कि 9-10 तक की क्लासेस को बोलते हैं हाई स्कूल। फर्स्ट ईयर होगा या छोटी क्लासेस में ही पढ़ते होंगे, फर्स्ट या सेकेंड क्लास में। तो उस टाइम की ये घटना है जो उनके दिमाग में इतना घर कर गई कि उन्होंने इसको बुक में भी लिखा है। एंड विच इज़ वर्थ रिकॉर्डिंग, और ये घटना इतनी इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ वर्थ रिकॉर्डिंग। वर्थ मीन्स योग्य और रिकॉर्डिंग मीन्स लिखना, संजो के रखना भविष्य के लिए, ताकि भविष्य में भी लोग उसको पढ़ सकें। रिकॉर्डिंग तो मतलब रिकॉर्ड के लिए, आगे के रिकॉर्ड के लिए जो कि योग्य है। और ये वाली घटना, तो कौन सी घटना है ये अभी पढ़ेंगे। मिस्टर जायल्स द एजुकेशनल इंस्पेक्टर हैड कम ऑन अ विजिट ऑफ इंस्पेक्शन। तो देखिए हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। हैड के साथ इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, कम, केम, कम। तो ये बता रहे हैं कि मिस्टर जायल्स, ये उनका नाम है एजुकेशनल इंस्पेक्टर का, जो कि इंस्पेक्शन के लिए, निरीक्षण के लिए, विद्यालय का निरीक्षण के लिए वो उनके स्कूल आए थे। ही हैड कम ऑन अ विजिट ऑफ इंस्पेक्शन, तो उनकी विजिट हुई थी इनके स्कूल में, गांधी जी के स्कूल में, और वो निरीक्षण करने के लिए आए थे उनके स्कूल में। मिस्टर जायल्स जो कि एजुकेशनल इंस्पेक्टर थे। ही हैड सेट अस 5 वर्ड्स टू राइट एज अ स्पेलिंग एक्सरसाइज। अब मिस्टर जायल्स जब वहाँ आए उनकी क्लास में, तो उन्होंने उनको दिए, उनकी क्लास को 5 वर्ड्स, 5 कोई भी शब्द टू राइट लिखने के लिए, एज अ स्पेलिंग एक्सरसाइज। तो स्पेलिंग मतलब सही स्पेलिंग लिखनी है, कुछ 5 वर्ड्स दिए होंगे। तो एक्सरसाइज मीन्स काम, तो स्पेलिंग का कोई कार्य दिया होगा उनको, क्लास वर्क दिया होगा। वन ऑफ द वर्ड्स वॉज केटल। अब देखिए जब भी वन ऑफ द आता है तो इसका मतलब होता है कईयों में से एक, मतलब कई चीजों में से एक। यहाँ पे जो नाउन है वो क्या है, वर्ड्स, वन ऑफ द वर्ड्स। अब यहाँ तो लिखा ही हुआ है कि 5 शब्द थे, तो 5 वर्ड्स में से एक था केटल। अब ये जो है स्पेलिंग केटल की, उसका मतलब होता है केतली, जैसे कि जिसमें पानी गर्म करते हैं, चाय बनाते हैं, केटल। आई हैड मिस स्पेल्ड इट। अब जो ये स्पेलिंग में SPELL स्पेल होता है, स्पेलिंग लिखना, जैसे हिंदी में वर्तनी बोलते हैं इसको, तो स्पेलिंग लिखना। और मिस जो है यहाँ पे MIS वो है प्रीफिक्स, और जब मिस लगा लेते हैं तो इसका मतलब इसका ऑपोजिट वर्ड बन जाता है। तो जैसे स्पेल हो गया स्पेलिंग लिखना, मिस स्पेल्ड हो गया गलत स्पेलिंग लिखना। तो जैसे प्रोनाउंस, वर्ड्स का उच्चारण करना, मिस प्रोनाउंस, गलत उच्चारण कर लेना। तो मिस जब ऐड हो जाता है प्रीफिक्स किसी वर्ड में तो उसका मीनिंग हो जाता है ऑपोजिट। आई हैड मिस स्पेल्ड इट, तो मैंने उसका गलत स्पेलिंग लिख दी थी, किसकी, केटल की। द टीचर ट्राइड टू प्रॉम्प्ट मी
विद द पॉइंट ऑफ हिज बूट। तो जो उनके खुद के क्लास के टीचर थे उन्होंने कोशिश करी, ट्राई का पास्ट टेंस हो गया ट्राइड, ठीक है, ट्राई कोशिश और ट्राइड कोशिश की, टू प्रॉम्प्ट। अब प्रॉम्प्ट का मतलब होता है इशारा करना या संकेत करना, कुछ करने के लिए कहना। तो उन्होंने इशारा करके बोला विद द पॉइंट ऑफ हिज बूट, बूट मीन्स जूते, तो जूते के जो आगे का हिस्सा है पॉइंटेड है, उससे उनको ट्राई किया होगा, नीचे से पाँव लगाया होगा और बोला होगा कि कुछ संकेत कर रहे हैं। वो क्या है कि साइड वाले से देख लो। बट आई वुड नॉट बी प्रॉम्प्टेड, लेकिन जो मैं था वो तो उसको, मैं तो ऐसा था कि जिसको संकेत नहीं दिया जा सकता था, मतलब इस तरह के काम तो मैं कभी भी करता ही नहीं था, चाहे आप मुझे कितना भी प्रॉम्प्ट करो। इट वॉज बियॉन्ड मी टू सी दैट ही वॉन्टेड मी टू कॉपी द स्पेलिंग फ्रॉम माई नेबर्स स्लेट। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं महात्मा गांधी जी, क्योंकि यहाँ पे खुद के लिए लिखा है इन्होंने ना, खुद का इंसिडेंट लिखा है, कह रहे इट वॉज बियॉन्ड मी, ये तो मुझसे बिल्कुल परे था, टू सी दैट, और ये देखना कि जो मास्टर हैं, जो टीचर हैं, वो चाह रहे थे, वांटेड चाह रहे थे कि मैं नकल करूं स्पेलिंग की, फ्रॉम माय नेबर स्लेट, अपने बगल वाले बच्चे की स्लेट से। तो जिसमें भी जो भी लिखने का है, चाहे नोटबुक में लिख रहे हैं, स्लेट में लिख रहे हैं, कि बगल वाले बच्चे की स्लेट से मैं कॉपी करूं, ये मेरे टीचर वो चाह रहे थे, ताकि अच्छा इंप्रेशन पड़ जाए जो भी इंस्पेक्शन के लिए आए हुए हैं, मिस्टर जाइल्स। For I had thought that the teacher was there to supervise us against copying। अब यहाँ जो for है ये है जंक्शन की तरह यूज है कि दो वाक्यों को जोड़ रहा है। for का मतलब हो गया क्योंकि, क्योंकि I had thought, देखिए had के साथ ये भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, थिंक, थॉट, थॉट। तो थॉट मीन्स मैंने सोचा, पास्ट परफेक्ट टेंस में है ये सेंटेंस, मैंने सोचा कि जो टीचर है वो तो यहाँ क्यों है, वॉज देयर, ये तो वहाँ थे, सुपरवाइज करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए, अस अगेंस्ट कॉपिंग, मतलब हम लोगों को देखने के लिए कि हम लोग किसी की नकल ना करें, अगेंस्ट खिलाफ, कॉपिंग नकल करना, कि जो मैंने तो सोचा कि जो टीचर वहाँ थे उनका काम तो था हमको नकल करने से देखना, निरीक्षण करना कि कोई बच्चा चीटिंग ना करे। द रिजल्ट वॉज दैट ऑल द बॉयज एक्सेप्ट माई सेल्फ वर फाउंड टू हैव स्पेल्ड एवरी वर्ड करेक्टली। अब रिजल्ट क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ इसका, नतीजा ये था कि ऑल द बॉयज, सभी लड़के, एक्सेप्ट माई सेल्फ, एक्सेप्ट ये वाले EXEPT इसका मतलब होता है अलावा, मेरे अलावा, माई सेल्फ मेरे अलावा, अब बॉयज के साथ है तो वर लगेगा, बॉयज वर फाउंड टू हैव स्पेल्ड एवरी वर्ड करेक्टली। तो सभी लड़कों ने, ये देखा गया कि सभी लड़कों ने जो स्पेलिंग थी एक एक वर्ड की उसको सही तरीके से स्पेल किया था, उसकी स्पेलिंग सही ढंग से लिखी थी। ओनली आई हैड बीन स्टूपिड, तो मैं ही था जो एक बेवकूफ़ था सब में से। अब देखिए गांधी जी खुद बोल रहे हैं कि उन सब में से मैं ही था एक बेवकूफ़ जिसकी स्पेलिंग रॉन्ग हुई थी। द टीचर ट्राइड लेटर टू ब्रिंग दिस स्टूपिडिटी होम टू मी। अब देखिए ये बोलने का तरीका है कि जो टीचर थे बाद में, ट्राइड लेटर, उन्हें कोशिश करी बाद में, टू ब्रिंग दिस स्टूपिडिटी। अब ये स्टूपिड तो है, ये एडजेक्टिव है यहाँ पे, और स्टूपिडिटी हो गया नाउन। तो उन्होंने क्या कोशिश करी बाद में कि ये बेवकूफ़ी जो है, ब्रिंग दिस स्टूपिडिटी होम टू मी, मेरे सामने मेरी मूर्खता लाने की कोशिश करी और मुझे बताया होगा कि देखो तुम्हारा ही है जो पूरे मार्क्स नहीं आए, बाकी सब बच्चों की अच्छे मार्क्स आए हैं, बट विदाउट इफेक्ट, लेकिन मेरे ऊपर तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, तो बाद में उनको बताने की कोशिश करी उनके टीचर ने कि तुमने तो बेवकूफ़ी भरा काम किया, चीटिंग नहीं करी और तुम्हारे मार्क्स कट गए, लेकिन वो कह रहे हैं कि बट विदाउट इफेक्ट, मेरे ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आई नेवर कुड लर्न द आर्ट ऑफ कॉपिंग, मैं कभी भी सीख नहीं सका, कुड सका, नेवर लर्न कभी नहीं सीख सका, द आर्ट ऑफ कॉपिंग, तो नकल करने की जो कला है वो मैं कभी नहीं सीख सका। तो कहने का मतलब है कि वो बचपन से ही ऑनेस्ट थे, ईमानदार थे, और उनको गलत चीज़ करने
में हिचकिचाहट होती थी। तो ये तो काफ़ी पहले की बात है, क्योंकि उन्होंने लिखा है माय फर्स्ट ईयर एट हाई स्कूल, तो फर्स्ट या सेकंड क्लास में रहे होंगे और बचपन से ही काफ़ी ईमानदार थे। तो ये उनकी एक सच्ची घटना पर आधारित थी स्टोरी, लाइफ एंड थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी। तो उनकी लाइफ के बारे में कुछ इंसिडेंट अपने ही शब्दों में उन्होंने लिखे हैं, कहीं से लिया गया है ये एक छोटा सा इंसिडेंट। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।